प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अपने द्वितीय पाठ स्वर्ण काका का भाग प्रथम। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार एक निर्धन बालिका है वो अपने छत पर चावलों की रक्षा कर रही थी और एक सोने का कौवा आता है और उसके चावलों को खाने लगता है। तो वह बालिका रोने लगती है। रोती हुई बालिका को देखकर कौवा कहता है कि तुम रो मत, कल सुबह तुम सूर्योदय से पहले आना और मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो वह अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही उस पेड़ के पीछे पहुंच जाती है जिसका उस कौवे ने कहा था, और वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि पेड़ के ऊपर एक सोने का महल बना हुआ है। और कौवा उसको सोने की सीढ़ियों के द्वारा अपने महल में बुला लेता है। और उसके बाद आगे क्या होता है, आगे की कहानी हम आज पढ़ते हैं। तो उससे पहले मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे आपको संस्कृत की और अन्य कक्षाओं का भरपूर फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए संस्कृत व्याकरण की बहुत ही अच्छी कक्षाएँ लेकर आ रहा हूँ। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही मैं आपको मतलब 9वीं 10वीं की आपकी और कंपटीशन की सारी गणित की जो विशेष कक्षाएं हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम आज अपना पाठ स्वर्ण काका सोने का कौवा पाठ का दूसरा भाग। तो देखिए, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम, चिरकालम का अर्थ होता है देर तक, बहुत देर तक। भवने, देखिए सप्तमी विभक्ति है भवन में, भवन में सप्तमी विभक्ति है, बहुत देर तक भवन में। चित्र विचित्र वस्तूनि अर्थात विभिन्न प्रकार की विचित्र वस्तुओं को, चित्र विचित्र वस्तूनि विभिन्न विचित्र वस्तुओं को, संजितानि, संजितानि का अर्थ होता है सजी हुई, संजितानि का अर्थ होता है संजितानि, संजितानि का अर्थ होता है सजी हुई, सजी हुई। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा अर्थात दृष्ट्वा का अर्थ होता है देख कर। इसमें देखिए दृष्ट धातु में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। मैंने पिछले भाग में आपको प्रत्यय बताया था। तो कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है और ये दृष्ट्वा आदेश होता है। तो दृष्ट्वा, दृष्ट्वा अर्थात देख कर। आगे देखिए सा, सा अर्थात वह स्त्रीलिंग के लिए, वह स्त्रीलिंग के लिए सा प्रयुक्त होता है। वह विस्मयम अर्थात विस्मयम का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। गता, गता अर्थात हो गई। बहुत देर तक भवन में विभिन्न प्रकार की विचित्र वस्तुएं सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांताम, देखिए श्रांताम का अर्थ होता है श्रांताम, श्रांताम का अर्थ होता है थकी हुई, थकी हुई। श्रांताम का अर्थ होता है थकी हुई। ताम अर्थात उसे, विलोक्य, विलोक्य अर्थात देख कर, काकह कौवा, अवदत अर्थात बोला। थकी हुई उसको देखकर, किसको, उस बालिका को थकी हुई को देखकर कौवा बोला पूर्वम, पूर्वम अर्थात पहले। लघु प्रातराश क्रियताम, देखिए लघु प्रातराश, लघु प्रातराश का अर्थ होता है, लघु का अर्थ होता है थोड़ा, लघु का अर्थ थोड़ा होता है हमें पता है। और प्रातराश, प्रातराश का अर्थ होता है नाश्ता, नाश्ता। हम सुबह नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो पूर्वम अर्थात पहले, लघु प्रातराश थोड़ा नाश्ता, क्रियताम अर्थात करो। वद त्वम, वद अर्थात कहो, त्वम अर्थात तुम, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, स्वर्ण स्थाल्याम अर्थात सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि अर्थात भोजन करोगी। कौवा कहता है पहले कुछ थोड़ा नाश्ता कर लो, तो बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किम अर्थात क्या, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी क्या। वाह, वाह का अर्थ होता है अथवा। रजत, रजत स्थाल्याम अथवा चांदी की थाली में, रजत कहते हैं चांदी को। तो सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में। उत ताम्र स्थाल्याम अथवा तांबे की थाली में। बालिका आवदत, बालिका बोली या बालिका ने कहा।
ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका कहती है तांबे की थाली में एव का अर्थ होता है ही, एव का अर्थ होता है ही, तो तांबे की थाली में ही अहम अर्थात मैं निर्धना अर्थात मैं निर्धन भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगी। बालिका कहती है मैं निर्धन हूं, मुझे ज्यादा लोभ नहीं करना है, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तदा अर्थात तब, सा अर्थात वह, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित संजाता, संजाता का अर्थ होता है हो गई, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा, जब, यदा का अर्थ होता है जब, स्वर्ण काकेन अर्थात सोने के कौवे द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, सोने की थाली में, स्वर्ण स्थाल्याम अर्थात सोने की थाली में, भोजनम अर्थात भोजन, परिवेशितम, देखिए परिवेशितम, परिवेशितम का अर्थ क्या होता है? परोसा गया, परोसा गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा, जब सोने के कौवे द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृशम, न धन एतादृशम अर्थात ऐसा, न अर्थात नहीं, स्वादु अर्थात स्वादिष्ट, भोजनम, देखिए इसका संधि विच्छेद होगा, भोजनम अद्यावधि, इसका संधि विच्छेद देखिए, पहले भोजनम, ठीक है, धन अद्य, धन अवधि, देखिए भोजनम धन अद्य धन अवधि, अर्थात भोजन, अद्य अर्थात आज, अवधि अर्थात समय का एक भाग या आज तक। तो कहते हैं देखिए, न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था, बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि, देखिए इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, अहम धन इच्छामि, तो इसका संधि करेंगे तो क्या होगा, अहम इच्छामि, ठीक है। तो देखिए अहम इच्छामि अर्थात मैं चाहता हूं, यत, यत का अर्थ होता है कि, त्वम अर्थात तुम, सर्वदा अर्थात हमेशा, अत्रैव, अत्र धन एव, अत्रैव का संधि विच्छेद होगा, अत्र धन एव, इसमें अ है, इसमें ए है, अ और ए मिलकर ऐ बन गया, ऐ बन गया, तो ये वृद्धि संधि हुई, ठीक है। तो अत्र एव अर्थात यहां पर ही, अत्र अर्थात यहां, एव अर्थात ही। तो कहता है मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं पर तिष्ठ अर्थात रहो। परम, किंतु, परम का अर्थ होता है किंतु, तव अर्थात तुम्हारी माता, तू का अर्थ होता है तो, तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते, अकेली है, एकाकिनी अर्थात अकेली, तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः इसलिए तुम अर्थात तुम, शीघ्रमेव, देखिए शीघ्रम धन एव, तो क्या बन जाएगा, शीघ्रमेव अर्थात शीघ्र ही। तो तुम्हारी माता तो अकेली है, इसलिए तुम शीघ्र ही स्वगृहम अर्थात अपने घर, गच्छ अर्थात जाओ, ठीक है। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजुषः निस्सार्यतां प्रत्यवदत् इति धन उक्त्वा, देखिए इति धन उक्त्वा, तो क्या बन गया, इत्युक्त्वा, ई और उ मिलकर क्या बना, यह बना, यह बना, इसमें यण संधि है, कौन सी संधि, यण संधि। तो देखिए इत्युक्त्वा अर्थात इतना कहकर या यह कहकर, काका अर्थात कौआ, कक्षाभ्यंतरात, कक्ष धन अभ्यंतरात अर्थात कक्ष कहते हैं कमरे को, अभ्यंतरात अर्थात भीतर से, कक्ष के भीतर से, तिस्रह
तिस्रः का अर्थ होता है 3। मंजुषा, मंजुषा का अर्थ होता है पेटिकाएं, 3 पेटिकाएं। निस्सार्य अर्थात लेकर आया। ताम प्रत्यवदत, ताम अर्थात उसको, किसको? उस बालिका को। प्रत्यवदत अर्थात कहा, बालिका के प्रति कहा। प्रतिधन अवदत, इसमें भी यण संधि है, प्रतिधन अवदत, तो उस बालिका से कहा। बालिके यथेच्छम ग्रहाव मंजुषाम एकाम, इसका भी संधि विच्छेद करोगे, देखो मंजुषाम धन एकाम, ठीक है। तो यथेच्छम अर्थात इच्छा के अनुसार, इसका संधि विच्छेद देखो, यथा धन इच्छम, यथा धन इच्छम, तो क्या बनेगा? यथेच्छम, यथेच्छम। आ में ई मिलकर ए बन गया, क्या बन गया? ए, तो इसमें है गुण संधि, ठीक है। तो यथा इच्छम अर्थात इच्छा अनुसार, ग्रहाव अर्थात ग्रहण कर लो, मंजुषाम एकाम, एक मंजुषा, एक पेटिका, अपनी इच्छा अनुसार एक पेटिका ले लो। लघुतमा मंजुषाम प्रग्रह्य, छोटी से छोटी अर्थात सबसे छोटी मंजुषा को, पेटिका को, प्रग्रह्य अर्थात लेकर, बालिकया कथितम, बालिका ने कहा। इयत एव मदीय तंडुला नाम मूल्यम, अर्थात इयत अर्थात इतना ही, इयत अर्थात इतना, एव अर्थात ही, मदीय अर्थात मेरे, तंडुला नाम अर्थात चावलों का, मूल्यम अर्थात मूल्य है। तो बालिका ने कहा, देखो सबसे छोटी पेटिका को ग्रहण करके बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, अर्थात मैं ज्यादा लोभ नहीं करूंगी, मेरे चावलों का इतना ही मूल्य है, मैं यही लूंगी। देखिए, गृहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, गृहम धन आगत्य अर्थात घर आकर, तया अर्थात उसने, मंजुषाम अर्थात पेटिका को, समुद्घाटिता अर्थात खोला। तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाद धनिका च संजाता। देखिए, तस्याम अर्थात उसमें, महारहाणि, देखिए महाधन अरहाणि, इसमें दीर्घ संधि है, महारहाणि दीर्घ संधि, महा अर्थात बहुत, अरहाणि अर्थात मूल्यवान, मूल्यवान अर्थात बहुमूल्य, कहने का तात्पर्य है उसमें बहुमूल्य हीरकाणी अर्थात हीरों को, विलोक्य अर्थात देखकर, सा अर्थात वह, प्रहर्षिता अर्थात प्रसन्न हो गई, उत्साहित हो गई, तद्दिनात धनिका, देखिए इसमें तत् धन, दिनात धन, धनिका, ये पूरा ये एक वाक्य है। तद्दिनात धनिका, इसका संधि विच्छेद है तत् अर्थात उस, दिनात अर्थात दिन से, धनिका अर्थात धनी, च संजाता अर्थात हो गई, और उस दिन से, च अर्थात और, तद्दिनात अर्थात उस दिन से, उस दिन से, धनिका अर्थात धनी, संजाता अर्थात हो गई, ठीक है। तो आज हम इस पाठ का इतना ही भाग पढ़ेंगे और शेष भाग हम अगले, अब तक हमने पढ़ा कि जो लोभ नहीं करता है उसका परिणाम मिला उस बालिका को, ठीक है। अब आगे के भाग में हम एक लोभी बालिका का, इसी कथा में इसके बाद एक लोभी बालिका होती है और उसको क्या परिणाम मिलता है, तो उसको हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अब कुछ प्रश्नोत्तर है, इस आज जितना हमने पढ़ा है इसमें से, तो वो देख लेते हैं। देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो, एक पद में उत्तर लिखना है। गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसने क्या खोला, उस बालिका ने क्या खोला, आपको पता है क्या खोला? मंजुषाम, पेटिका को खोला। सा बालिका कीदृशी मंजुषाम नयति, उस बालिका ने कैसी मंजुषा ली, कैसी मंजुषा लेके गई, आपको पता है? लघुत्तमा, सबसे छोटी मंजुषा लेके गई ना वो, लघुत्तमा, ठीक है। आगे देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत, इसका पूर्ण वाक्य में पूर्ण उत्तर लिखना है। निर्धनाया दुहिता मंजुषायाम कानि अपश्यत, निर्धन बालिका ने मंजुषा में क्या देखा, उसने क्या देखा, उसने क्या देखा मंजुषा में, तो देखिए यहाँ पर उसने मंजुषा में क्या देखा।
महारहाणि हीरकाणि, है ना। तो देखिए इसमें कानी की जगह कानी को हम हटाकर इस यहाँ क्या लिखेंगे, महारहाणि हीरकाणि। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम महारहाणि हीरकाणि अपश्यत, अर्थात बहुमूल्य हीरे देखे। आगे देखिए, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई, उसने क्या देखा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये रहा, तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। कब हुई, स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब उसने सोने के कौवे द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। तो इसमें देखिए स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम दृष्ट्वा, इतना ये करके दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। आगे देखिए, संधि विच्छेदम कुरुत यथा धन इच्छम, तो मैंने अभी आपको पाठ में कराया था, यथा धन इच्छम, आ और ई मिलके क्या बना, ए बनता है, गुण संधि होती है, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, यथेच्छम। ठीक है, भोजनम अद्य धन अवधि, अभी हमने किया था, यहाँ पे देखिए भोजनम धन अद्य और इसके बाद अद्य धन अवधि, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हुई और यहाँ पे व्यंजन संधि, तो ये क्या बना, भोजनम अध्यावधि बन गया ना, पाठ में किया था हमने अभी। अहम इच्छामि, इसका संधि विच्छेद करना है, मैंने अभी करवाया था, अहम धन इच्छामि। ठीक है, अहम धन इच्छामि, यहाँ पे इस म में स्वर नहीं है और ये स्वर जब इस म में मिलेगा तो इसमें ये ई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो बन जाएगा अहम इच्छामि। आगे देखिए, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इन जो रेखांकित किए गए या ये गहरे किए गए जो शब्द है उनको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए, ग्रामे निर्धना स्त्री न्यवसत, तो ग्राम में निर्धन स्त्री निवास करती थी या रहती थी, इसका हमने प्रश्न बनाना है, तो निर्धना स्त्री की जगह हमें प्रश्न बनाना है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, का, स्त्रीलिंग है ना, कह का अर्थ होता है कौन, और कह पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग के लिए का हो जाता है, तो ग्रामे का अवसत और पीछे लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको सारे प्रश्न निर्माण करने हैं। ध्यान रखना, प्रश्न निर्माण में आप सिर्फ ये का लिख के नहीं छोड़ना, ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर रखना है। ग्रामे का अवसत पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, तभी यह प्रश्न बनेगा। स्वर्ण काकम निर्धन निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सोने के कौवे को दूर हटाते हुए बालिका ने प्रार्थना की। तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन क्या है, रेखांकित स्वर्ण काकम, तो स्वर्ण काकम की जगह हम क्या करेंगे, किसको निवारते हुए या दूर हटाते हुए बालिका ने प्रार्थना की, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, कम का अर्थ होता है किससे, ठीक है। और सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व ही बालिका वहां उपस्थित हो गई, तो किससे पूर्व ही, तो यहाँ पे क्या होगा, कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, ठीक है। अब देखिए, बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी, तो इसमें निर्धन मातु की जगह हम क्या करेंगे, कस्या, निर्धन माता की पुत्री थी, तो हम प्रश्न क्या करेंगे, किसकी पुत्री थी, तो कस्या पुत्री। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिजातवती, लोभी वृद्ध ने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया, तो इस सोने के कौवे का, तो हम प्रश्न क्या करेंगे, किसका रहस्य जान लिया, तो किसका के लिए इसका षष्ठी विभक्ति में ही क्या हो जाएगा, कस्य रहस्यम अभिजातवती, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और आगे का हम जो पाठ है कल पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, भूलना मत। और इसके जो शब्दार्थ हैं उसके फोटो और इस पाठ का छायाचित्र मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूँ, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।